Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Students, from today I will take your SST subject and now we will start our first chapter number 1, tracing changes through 1,000 years. मैं आपको SST का chapter 1 हिस्ट्री जो पार्ट है हमारा उसका chapter 1 आज स्टार्ट करवा रही हूँ. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. So students, let's start our first chapter 1, tracing changes through 1,000 years. है ना कि पिछले 1,000 years से जो भी चेंजेस आए हैं उनके बारे में, वो क्या चेंजेस आए हैं और किस किस तरह से चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है. कि पिछले 1000 सालों से मीन्स 700 से लेकर 1750 तक जो टाइम पीरियड था तब जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. टेक अ लुक एट मैप 1 and 2. मैप 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idris. The section produced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. यहाँ पर हमें मैप दिखाया. देखिए ये एक मैप है जो किसने बनाया था. 1154 CE में एक अरब जियोग्राफर था जिसका नाम है अल इदरीसी. ये उसने मैप बनाया था. ठीक है. और हमें मैप 2 भी देखने के लिए बोला है. आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये मैप. ठीक है. फिर मैं आपको मैप 2 जो है वो दिखाती हूँ कि ये मैप 2 है जो कि एक फ्रेंच जो था कार्टोग्राफर उसने बनाया था. और कार्टोग्राफर कौन होता है. जो कि अ पर्सन हु मेक्स मैप, जो कि मैप बनाते हैं वो कार्टोग्राफर कहलाते हैं. तो ये जो फर्स्ट मैप है और जो सेकंड मैप है उसमें आप देखेंगे दोनों में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है. थोड़ा मीन्स बहुत ज़्यादा ही हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है. द टू मैप आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर सेम एरिया सेम है, जगह सेम है, लेकिन दोनों जो है वो दिखने में बिल्कुल सेम है. अगर मैं इस मैप को देखती हूँ तो ये मैप जो है वो क्या है, उल्टा है मैप बिल्कुल. जैसे जी अगर हम बात करते हैं हमारे जो एट प्रेजेंट जो हमारा मैप है उसमें श्रीलंका जो है वो ये नीचे होता है ना. तो यहाँ पर तो ये क्या बताया है, सबसे ऊपर बता दिया है. ठीक है. और बाकी का पार्ट जो है वो सारे नीचे की तरफ बताए हैं. जबकि होता ये है कि श्रीलंका जो सबसे नीचे होता है, ये वाला जो पार्ट है हमारे इंडिया का वो क्या है, वो नीचे की तरफ होता है. तो ये वर्ल्ड के मैप में हमें इस तरीके से बताया है. और जो सेकेंड मैप है वो जो मैप है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत जो है वो अभी एट प्रेजेंट जो मैप है उससे थोड़ा मैच करता है. ठीक है. लेकिन अगर इन मैप 1 और मैप 2 की बात करें तो इन दोनों में ही क्या है, डिफरेंस है. In Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka as the island at the top. जो मैंने अभी आपको बताया कि अल-इदरीसी जो मैप है, अल-इदरीसी ने जो मैप बनाया था उसमें क्या है कि बिल्कुल जो नॉर्थ इंडिया है वो साउथ में है और साउथ इंडिया वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ में बताया हुआ है. जैसे कि श्रीलंका जो है उसको टॉप में बता दिया, जबकि हम हमारे मैप में देखते हैं तो श्रीलंका बॉटम में है. प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. और जो भी यहाँ पर जगह पे नेम है वो क्या है, अरेबिक में नेम लिखे हुए हैं, है ना. तो यहाँ पर अल इदरीसी के मैप के बारे में बताया है. अभी हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है ये फ्रेंच कार्टोग्राफर जो था जिन्होंने ये बनाया था. इसमें हमें एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप ऑफ कनौज. जो कनौज जो है उत्तर प्रदेश का उसमें क्या नाम दिया हुआ है, स्पेलिंग क्या दी हुई है, यहाँ पर तो केस है, यहाँ पर क्यूस है. और मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 years आफ्टर मैप 1. जब मैप 1 बना उसके 600 years बाद में बना है ये मैप 2, ड्यूरिंग विच टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली. दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड. दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वोयेग्स. मतलब ये है कि जो मैप 2 जो है ये वाला, ये हमारे क्या है, थोड़ा फेमिलियर है. फेमिलियर कह सकते हैं क्योंकि फेमिलियर का मतलब है कि जो अभी एट प्रेजेंट हमारा जो मैप है उसके थोड़ा मैचिंग का है ये. जैसे इंडिया को ऐसे ही बताया हुआ है और इस तरफ जो है वो नीचे श्रीलंका है. तो हमारा जो मैप 2 है वो अभी एट प्रेजेंट जो मैप है उससे मैच है. मतलब ये हमारे लिए थोड़ा फेमिलियर है ना. और ये मैप जो होता है वो यूरोपियन सेलर्स जो थे वो क्या करते थे, एक जगह से मर्चेंट्स जो थे, सेलर्स जो थे, जो कि अपना सामान वगैरह बेचने, व्यापारी वगैरह जो थे वो अपने यात्रा में इस मैप का यूज़ करते थे. क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनको रास्ते वगैरह पता नहीं होते थे, है ना. तो वो इसको यूज़ करके जाते थे, जो कि हम चैप्टर 6 में देखेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद हम देखते हैं
नेक्स्ट हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड्स व्हेन हिस्टोरियन रीड डॉक्यूमेंट मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस। जब ये जो कार्टोग्राफी जो है ये क्या होता है, दो पीरियड्स की बताई है, और यहाँ पर हमें ये हिस्टोरियंस जब रीड करते हैं डॉक्यूमेंट मैप टेक्स्ट, ठीक है, तो उससे मैप पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और पार्ट्स के बारे में पता चलता है, डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स उनका पता कर सकते हैं हम, है ना, तो इससे पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। मतलब जैसे कि पुराने टाइम में कुछ वर्ड्स यूज़ होते थे, उनका मीनिंग कुछ और निकलता था, अभी कुछ वर्ड्स हो रहे हैं उनका अलग मीनिंग निकलता है, अलग स्पेलिंग भी हो सकती है, मीनिंग अलग हो सकता है, अलग वे से हम उसको यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को, तो उसी के बारे में हमें बताया है, ठीक है। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज होती है। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग, लैंग्वेज और मीनिंग का के बारे में हम क्या कह सकते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस जो है उनमें भी क्या होती है, वैरायटी होती है। जो अपने सब लोग जो थे, जो जिस जगह से बिलोंग करता था, जिस रीजन से बिलोंग करता था, वो वहाँ की लैंग्वेज बोलता था, तो वहाँ की लैंग्वेज उसको आती थी, तो उसी में वो अपना रिकॉर्ड भी तैयार करते थे, है ना। मिडीवल पर्सियन फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन। जो मिडीवल पर्सन जो था, मिडीवल मतलब जो पुराने टाइम में, मिडीवल टाइम में जो पर्सियन है था, वो अब जो है मॉडर्न पर्सन से बिल्कुल डिफरेंट है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, मीन्स इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ ग्रामर वोकैबुलरी का डिफरेंस नहीं है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, और इसका मीनिंग जो है वो टाइम के साथ साथ मीनिंग भी इसका चेंज हुआ है। टेक द टर्म हिंदुस्तान, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हिंदुस्तान का। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, जैसे हम इंडिया बोलते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, आज के टाइम का हमारा जो नेशन है, जो देश है, उसका नाम क्या है, इंडिया है, ठीक है। When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraz, a chronicler who wrote in Persian, ठीक है। मीन्स जो 13th सेंचुरी में मिनहाज ए सिराज जो था, उसने ये टर्म जो है वो यूज़ किया था, और ये टर्म को यूज़ किस लिए किया, समय के बारे में जो बताया था उसने, हु रोट इन पर्सियन, ठीक है, जिसने पर्सियन में लिखा था। ही मीन द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। इसका जो मतलब है कि वो एरिया जो कि पंजाब हरियाणा एंड गंगा यमुना के बीच का जो लैंड है वो, एंड उसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत जो थी उसके जो भी एरिया थे, जो भी उसके रीजन्स थे, वो सब उनको वो क्या बोलता था, हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करता था। वो जो है वो क्या करता था, दिल्ली सल्तनत में जो डोमिनेंस वगैरह जो थे ना, उनको वो उसमें से हिंदुस्तान काउंट करता था, लेकिन वो साउथ इंडिया जो था उसको उसने इस हिंदुस्तान वाली टर्म में उसने इस पार्ट को इंक्लूड नहीं किया था, मतलब साउथ इंडिया पार्ट को वो नहीं हिंदुस्तान मानता था। बाई कंट्रास्ट इन द अर्लियर 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान। जब फिर मुगल शासक आए, मुगल किंग जो है वो आए 16th सेंचुरी में, तो उन्होंने हिंदुस्तान जो है वो किसको डिस्क्राइब किया, हिंदुस्तान वर्ड से क्या मीनिंग निकाला, द जियोग्राफी द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जानवर के लिए और जो कल्चर है वहाँ का, उनके लिए जो जोग्राफिक जो थी उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान यूज़ किया। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोइट आमिर खुसरो यूज़ द वर्ड हिंद। फिर 14th सेंचुरी में जो आमिर खुसरो था उसने वर्ड क्या यूज़ किया, हिंद यूज़ किया। वाइल द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोशिएट विद इट टुडे। तो इस तरीके से एक वर्ड जो है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उस टर्म को यूज़ किया है, उसका अलग अलग मीनिंग निकला है। Historians today have to be careful about the term they use because they mean different things in the past. Historians जो है ना वो क्या करते हैं, कोई भी टर्म को यूज़ करते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनका पास्ट में मीनिंग डिफरेंट था और अभी जो मीनिंग है वो कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया कि फॉरेनर वर्ड जो है वो अपन यूज़ करते हैं, तो हम लोग जो फॉरेनर वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो वो किसके लिए यूज़ करते हैं कि जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, इंडिया के बाहर से कोई भी आएगा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, फॉरेनर कहते हैं। तो उसका मीनिंग यही निकलता है कि जो कि
इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर का है, तो वो क्या कहेंगे, फॉरेनर कहते हैं हम उनको, है ना। फिर है द मिडीवल पीरियड, अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज। लेकिन जो मिडीवल पीरियड में, पुराने टाइम में, मिडीवल पीरियड के टाइम में जो फॉरेनर वर्ड जो था वो क्या था, वो किसके लिए यूज़ करते थे, वो कोई भी स्ट्रेंज पर्सन जो होता था, जो कि उस विलेज का नहीं होता था, उसके लिए यूज़ करते थे। हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, जो कि उनकी सोसाइटी और कल्चर का नहीं होता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। ऐसे पर्सन के लिए हिंदी में हम क्या यूज़ करते हैं, जो परदेसी होते हैं, ठीक है, या फिर अजनबी जो होते हैं। अ सिटी ड्वेलर देयर फोर माइट हैव रिगार्ड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, बट टू पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज, दो पीजेंट अगर सेम विलेज में है वो फॉरेनर नहीं कहलाएंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बताया है कि टर्म्स जो है वो टाइम के साथ जो है उनके मीनिंग चेंज होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस जो है उनको किन किन चीज़ों से, क्या क्या सोर्स हैं जिससे उनको हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में पता चलता है। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। वो अलग अलग तरह के सोर्सेज जो है वो यूज़ करते हैं पास्ट पता करने के लिए। वो किस किस इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया गुप्ता डायनेस्टी है एंड हर्षवर्धना है, ठीक है, उनके बारे में। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 to 750। जो ये 1000 ईयर्स है 700 से लेकर 750 तक का, उसके बारे में गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन रूलर्स की जो ये बुक्स वगैरह हैं उनके बारे में हमें इन बुक्स में पता चलता है, इन 1000 ईयर्स का, ठीक है। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। दे स्टिल रियली ऑफ कॉइन्स। अच्छा, और उनसे किस किस किन चीज़ों से पता चलता है पास्ट के बारे में, कॉइन्स जो होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो खुदवाते थे, इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर्स जो से इमारतें वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह जो होती थी, टेक्सचुअल मतलब जो किताबें रिकॉर्ड्स वगैरह होते थे, उनसे इन्फॉर्मेशन पता चलती है पास्ट की, ठीक है। पर देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। लेकिन इसमें भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें बहुत सारी वैरायटी होती है। वो कैसे होती है, टाइम के साथ साथ जो होता है वो धीरे धीरे उनमें जैसे कि जो उनको कॉपी कर रहे हैं या फिर अलग अलग लोग जो है अलग अलग पास्ट के बारे में पता कर रहे हैं, तो उनके सब में क्या होने लग जाती है, वैरायटी होने लग जाती है। दिस स्लोली डिस्प्लेज अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थ्रू देयर दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। फिर क्या होने लगा, क्योंकि उस टाइम पर तो पेपर वगैरह का इतना नहीं खोज हुई थी, नहीं पता था, तो क्या होने लग गया, फिर उस टाइम पर इतने इन्फॉर्मेशन जो होता है उनमें क्या होने लग जाता, वेरी करने लग जाती थी, ठीक है, चेंज हो जाती थी टाइम के साथ साथ। फिर जब पेपर वगैरह जो बनने लगे तो फिर वो लोग क्या यूज़ करने लगे, पेपर पर लिखने लगे थे, है ना। तो जिससे क्या रहे, वो रिकॉर्ड जो है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहे और उनको आगे के जो लोग हैं वो भी पढ़ सकें। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट। और इन पेपर्स का यूज़ जो है वो लोग क्या करते थे, धर्म, अपने धर्म की, मतलब होली टेक्स्ट मतलब धर्म की जो किताबें होती है, कुरान, गीता, बाइबल एक्सेट्रा, है ना, तो वो लिखने के लिए। फिर क्रॉनिकल्स मतलब समय के बारे में, कौन से समय में कौन से राजा आए थे, क्या क्या युद्ध हुए थे, क्या क्या हुआ था रूलर्स के, किंग के बारे में, तो उनका टाइम वगैरह का, कितने टाइम उन्होंने राज किया यहाँ पर, किंगडम क्या क्या था उनका, उनके बारे में। लेटर्स और टीचिंग ऑफ सेंट्स, संत जो सिखाते थे धर्म के बारे में अच्छी बातें जो भी, उनको लिखते थे। पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, जो जुडिशियल मतलब कि जो कि सज़ा वगैरह होती थी, अगर जो बदमाश गुंडे वगैरह जो भी होते थे वहाँ पर उस टाइम में, उनको क्या क्या सज़ा देते थे, या युद्ध जब जीत जाते थे तो जो हारी हुई जो राजा वगैरह होते थे उनका रिकॉर्ड वगैरह, है ना। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, अकाउंट और टैक्स जो लेते थे ना वो, उनके बारे में भी रिकॉर्ड रखते थे पेपर्स पर। मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल। और ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कहाँ पर, रूलर्स, मॉन्स्ट्रीज एंड टेम्पल्स वगैरह में ये सेवे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी और आर्चिव्स, मतलब यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह में इनका ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह जो है, जो कि रूलर्स ने, मॉन्स्ट्रीज और पीपल्स ने
जो सेव करके रखी है, मतलब वो कहाँ पर है, लाइब्रेरीज वगैरह में। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनसे क्या होता है, बहुत सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन पास्ट के बारे में पता चलती है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज टू सब्सक्राइब कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट। अब उस टाइम पे क्या होता था, कोई ऐसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो थी नहीं कि भाई हम फोटोकॉपी की मशीन हो, वो फोटोकॉपी वाली मशीन में डाल दिया और वो क्या हो गया, एज इट इज़ उसकी कॉपी निकल गई, है ना। तो वो क्या लिखते थे, मैन्युस्क्रिप्ट हैंड से लिखते थे। फिर क्या होता था, इफ़ यू एवर कॉपीड, अगर जिस तरीके से, अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरीके से हम हमारे फ्रेंड का होमवर्क क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, है ना, कि जो उसने लिखा है एज इट इज़ हम उसको उतार देते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमें सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे, कुछ क्या होता है कि कुछ मिस्टेक भी होती है, कुछ मतलब ऐसी उसकी हैंडराइटिंग हमें समझ नहीं आती है, तो जो जैसा बना हुआ होता है एज इट इज़ ऐसा बना देते हैं, हमें समझ आता नहीं है कि वो एक्चुअल में वर्ड क्या है। तो क्या होता था, जिससे धीरे धीरे क्या होने लग गई, इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि अगर वो एज इट इज़ वो देख कर उतारते थे लोग, है ना, तो हैंडराइटिंग समझ नहीं आती थी, तो जैसा उनको शेप बना हुआ दिखता तो एज इट इज़ क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते थे। उससे क्या होने लग गया, उनके जो इन्फॉर्मेशन होती उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आने लग गया। भाई लिखा तो उसने स्मॉल था, वो बना दिया स्मेल, तो वर्ड में क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो यहाँ पर वर्ड और सेंटेंस जो होता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text become सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो इससे क्या होने लगा, जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, जो हाथ से वो लोग लिखते थे, वो क्या होने लगे, धीरे धीरे टाइम के साथ उनमें भी क्या होने लग गया, चेंजेस आने लग गया। यहाँ पर ये देखिए 2 एग्जाम्पल बताए हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर क्या है, हैंडराइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। द यहाँ पर 2 हैंडराइटिंग के बारे में बताया है, ठीक है। एक तो ये यहाँ पर है पर्शियन एंड अरेबिक, एंड द लेफ्ट साइड में जो कि क्या कहला रही है, द नस्टैल्जिक स्टाइल है, ये नस्टैल्जिक स्टाइल है, ठीक है। और राइट जो है वो क्या है, एकदम कर्सिव की तरह है ना, जो रीडिंग करने में भी क्या मुश्किल आ रही है, तो जिसको क्या बोला, शिकस्त है, ठीक है, जो कि राइट साइड में है। तो इस तरीके से दोनों हैंडराइटिंग बताया, ये थोड़ा ईजी है, आराम से हम पढ़ सकते हैं, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसको पढ़ने में क्या होता है, बहुत मुश्किल आती है। तो इस तरीके से क्या होने लग गया कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो ओरिजिनल जो होती थी ना, वो बिल्कुल ही जो नई, जैसे जैसे टाइम रहते हैं नई नई जो कॉपी करते थे ना उसको, तो धीरे धीरे उन स्क्रिप्ट्स में क्या होने लग गया, बिल्कुल ओरिजिनल स्क्रिप्ट से तो बिल्कुल वो चेंज होने लगी, है ना। और कुछ जो लोग लिखते थे तो कुछ क्या अपनी मर्जी से भी 2-4 बातें और उसमें लिख देते थे, तो वो और भी चेंजेस आने लग गया उसमें। On occasion, author revised their chronicle at different time. The 14th century chronicle, Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. अब जो 14th century में chronicle जो थे, chronicler जो थे ज़ियाउद्दीन बरानी, उन्होंने क्या लिखा था, उनका chronicle लिखा था फर्स्ट टाइम, जो कि 1356 में लिखा था, और उन्होंने इसका दूसरा अनदर वर्जन जो लिखा वो कब लिखा, 2 साल बाद लिखा। तो दोनों में क्या था, एक दूसरे से बिल्कुल दोनों अलग थे। तो इस तरीके से जब, और ये जो है वो कहाँ है, लाइब्रेरी में उनका कलेक्शन जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। The study of the 1000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे क्या होता है कि वैरायटी डेवलपमेंट होने लगता है, नई नई चीज़ें आने लगती, नई चीज़ें बनने लगती हैं। जैसे कि पहले पेपर वगैरह नहीं था तो वो पत्ते वगैरह पे लिखते थे, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है तो नई नई चीज़ें जो होती हैं उनकी खोज होती रही, है ना। तो उसमें भी क्या आने लग गया, टाइम के साथ में टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आने लग गई, तो नई नई खोज होने लग गई, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, जैसे कि व्हील का व्हील बना, पर्शियन व्हील, जो कि किसके काम में लेने लगे, इरिगेशन में। द स्पिनिंग व्हील इज वीविंग में स्पिनिंग व्हील यूज़ आने लग गया। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, नए नए तरह के फूड बेवरेजेस जो है वो आने लग गए। पोटैटोज़ है, कॉर्न है, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी, ये जो चीज़ें ना वो यहाँ की नहीं है, ये ठीक है बाहर से आई है ना। और उसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज़ एंड क्रॉप्स जो है वो भी टाइम के साथ जो है वो आने लगी।
लोगों के साथ नए नए लोग आने लगे, यहाँ पर आकर रहने लगे, तो उनके साथ में नई नई चीज़ें भी आने लगी। हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद दैम एज वेल। और ये जैसे जैसे जो लोग आते रहे ना, तो अपने साथ नए नए आइडियाज़ भी वो लेकर आते रहे। तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि इट वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो धीरे धीरे जो है वो क्या चेंजेस आने लगे, इकोनॉमिकल चेंज होने लग गए, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस जो है वो आने लगे, जिनके बारे में हम आगे के जो चैप्टर्स हैं ना उनमें पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ग्रुप मोबिलिटी मीन्स ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जो है वो ट्रैवल करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोग जो होते थे ना, वो ग्रुप बना बना के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, बड़ी बड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर वो करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो अपॉर्चुनिटी सर्च करने के लिए वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे। द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल टू कर्व अ फॉर्चून। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। और इस टाइम में जो एक ग्रुप था लोगों का जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब जिसको मानते थे, दैट वर उस टाइम में, उस पीरियड में राजपूत को। आज भी अगर हम देखते हैं तो राजपूत जो होता है ना, उन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। अ नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्र। ये वर्ड राजपूत जो है वो कहाँ से आया है, राजपुत्र वर्ड से आया है। द सन ऑफ अ रूलर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि रूलर का जो सन बेटा होता है। बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरीज द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जेंटली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर। जो वॉरियर्स होते थे ना, जो योद्धा लड़ाई करते थे, जिसको हम क्षत्रिय भी बोलते हैं कास्ट सिस्टम में, है ना, क्षत्रिय जो लोग होते थे, वो भी क्या है एक 8th और 14th सेंचुरी में उन पर बहुत ज़्यादा, मतलब राजपूत जो होता था ना, उन लोगों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। द टर्म इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टेंस बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स। और ये टर्म जो है वो सिर्फ रूलर्स के लिए और चिफ्टेंस के लिए जो है उनके लिए यूज़ नहीं होती थी, बल्कि सोल्जर्स और कमांडर्स जो होते थे, जो कि आर्मी वगैरह में अपनी सेवा देते थे, सर्व करते थे, वो उनके लिए भी ये यूज़ करते थे। कैवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वॉलनर ऑन ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। और ये लोग जो होते थे उनको क्या मानते थे, ये मतलब बहुत साहसी मानते थे, बहुत वफादार, लॉयल होते थे वो, है ना, राजपूत जो है उनको। और उनको पोएम वगैरह में जो भी इनके बारे में बताते हैं तो हमेशा उनको साहसी और लॉयल बताया है ना, जो योद्धा होते थे। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड कायस। और भी बहुत सारे लोगों के बारे में यहाँ पे बताया है, लोगों के ग्रुप के बारे में, जिनको मराठा, सिख, जाट, अहोम्स और कायस्थ बताया है उनके कास्ट के अकॉर्डिंग। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज ऑफ बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। ये लोग भी जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट अपना दायित्व रखते थे। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. फिर धीरे धीरे क्या आने लगा, जैसे जैसे हम आगे मतलब टाइम निकलता गया, वैसे वैसे क्या होने लग गया कि लोग जो है वो क्या करने, खेती करने के लिए क्या करते थे, फॉरेस्ट वगैरह को, जंगलों को काटने लग गए। तो जो जंगल में जो लोग रहते थे ना, वो क्या करते थे, फिर वहाँ जंगल छोड़कर वो आगे नई दूसरी जगह जाने, नई जगह ढूंढते थे और वहाँ जाकर रहने लगते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है वो माइग्रेट करने लगे, मतलब दूसरी जगह पर जाने लगे। अदर स्टार्टेड टिलिंग। फिर जो लोग जो थे, जो खेती करने के लिए जो जंगलों वगैरह को काटते थे, फिर वो खुदाई करने लगे ज़मीन की, ठीक है। और फिर वो क्या फिर वो क्या बन गए, पीजेंट बन गए, किसान बन गए, ठीक है। और ये पीजेंट का जो नया ग्रुप जो बना है, फिर वो धीरे धीरे और क्या करने लगे, वो मार्केट, चिफ्टेंस, सोसाइटी का जो बड़ा हिस्सा था वो इन्हीं पीजेंट्स जो हैं उनका उन लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये क्या करने लगे कि टैक्स वगैरह जो है वो पे करते हैं, है ना, गुड्स जो होता है, माल वगैरह वो ऑफर करते हैं, और सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स वगैरह को सर्विस देना वगैरह, ठीक है, ये होता है। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्जेड अमंग पीजेंट। फिर धीरे धीरे इनमें इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस आने लगा, ठीक है। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर आल्सो कैप्ट कैटल एंड सम कंबाइंड एसेंशियल वर्क। मीन्स यहाँ पर ये बताया हुआ है, जिन्होंने
ज़मीन फॉरेस्ट वगैरह को खोद कर और ज़मीन वगैरह को खेती के लिए बनाया। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो क्या हो गए, वो अमीर लोग बन गए, ठीक है, किसान अमीर किसान बन गए। और जिनके पास नहीं था वो क्या हो गए, धीरे धीरे गरीब रहे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होने लगा कि और चेंजेस आया सोसाइटी में, जो कि जाति के अकॉर्डिंग आने लग गया, ठीक है। कि कुछ लोग जो है वो ग्रुप बनाते थे, पीपल का ग्रुप होता था जो को जाति और सब कास्ट में वो रैंक करते थे। मतलब जो ज़्यादा अच्छा, जिनके पास ज़्यादा रुपए पैसे ज़मीन वगैरह होती थी तो वो ऊपर की जाति का होता था, और जिसके पास ये सब नहीं होते थे तो वो क्या होता, नीचे की जाति का कहलाता था। उनको रैंक देने लग गए थे, है ना। ये रैंक जो है वो वर नॉट फिक्स परमानेंटली नहीं होता था, ये वेरिड होता था। क्यों वेरिड होता था, बिकॉज ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज। कि जिसके पास ज़्यादा पावर थी, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद वगैरह होती थी तो वो उनकी रैंक ऊपर की होती थी, और जिनके पास नहीं होती वो कम होती। फिर जैसे जो कम वालों के पास अगर ज़्यादा आ जाती तो उनकी भी रैंक ऊपर हो जाती थी। तो इस तरीके से क्या होने लग गया था, जाति के अकॉर्डिंग वो चेंज आने लग गया था उनमें, ठीक है। जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज टू कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर। जो जातीय जो होती थी वो क्या करती थी, खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाती थी, ठीक है, अपने मेंबर्स के लिए। और ये रेगुलेशंस जो होते थे वो उस बड़ों की जो असेंबली है उनकी एक बड़े लोगों की असेंबली होती थी, और वो असेंबली में वो एल्डर्स जो होते थे वो इन रूल्स और रेगुलेशंस को बताते थे, ठीक है। डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज जाति पंचायत, और कुछ जगह पर जाति पंचायत जो है वो बनने लग गई थी। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। और जातीज जो थी उनको भी वो रूल्स जो होते हैं विलेज में जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ chieftain. Together they were only one small unit of state. तो यहाँ पर हमें जाति के बारे में पता है। इस तरीके से हम देखते हैं इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो यही है कि धीरे धीरे टाइम के साथ 700 से 750,000 ईयर्स का जो ये टाइम पीरियड है, क्या क्या चेंजेस और किस तरीके से वो चेंजेस आए, ठीक है। अभी हमने चैप्टर के 8 पेजेस तक पढ़ा है। नेक्स्ट जो है वो रीजन एंड एम्पायर, जो कि रिमेनिंग पार्ट है हमारे चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और उसको अच्छे से समझिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।